तीन वृत्त बनाने, तीन सर्कल बनाने हैं। कैसे? हम अभी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, मानव नेत्र के लिए सबसे पहले 3 सर्कल बनाने हैं कुछ इस प्रकार से। देखिएगा सबसे पहले ध्यान से। देखिए मित्रों, हम मानव नेत्र का आसान से चित्र किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से 3 वृत्त बनाने हैं। उसके बाद में इस वृत्त के कुछ भाग होते हैं, उसको कट करना है। किस प्रकार से कट करना है, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, क्या करना है कि जिस प्रकार से आपने सर्कल बनाए थे और सर्कल का कुछ भाग यहाँ से कटिंग कर दिया, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से थोड़ा इस प्रकार से कटिंग करना है और यहाँ से इस प्रकार से कटिंग करना। देखिए अब क्या करना पड़ेगा हमारे पास में, देखिए जो हमारे पास में सबसे छोटा वाला वृत्त है, उसको क्या करना होगा, उस पर क्या बनाना होगा, लेंस बनाना होगा। देखिए हमेशा आँख में कौन सा लेंस यूज होता है, हमेशा आँख में लेंस यूज होता है वो उत्तल लेंस होता है। देखिएगा जिस प्रकार से मेरे पास में यहाँ पे जो इस प्रकार से उत्तल लेंस बनाने का प्रयास करूँ तो कुछ मेरे पास में इस प्रकार से है। देखिए समझने का, देखिएगा मित्रों, जिस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से उत्तल लेंस बन गया। देखिए हम आगे क्या करते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पास में यहाँ पे जो इस प्रकार से जो लाइन है वृत्त की, उस वृत्त की लाइन को मैं कुछ इस प्रकार से इसको मिला लेता हूँ, इस प्रकार उसको मिला देता हूँ। देखिए इसी प्रकार मेरे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लाइन है, उसको इस प्रकार से मिला देता हूँ। देखिए अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे से पॉइंट पे आना है। अब मेरे पास में यहाँ पे देखिएगा ये वाला वृत्त है का नहीं है। अब देखिए अब ये वाला वृत्त है तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से आकृति बनानी है। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, तो आप क्या करना है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से आपको इस प्रकार से थोड़ा सा इस प्रकार से राउंडिंग सिस्टम लेना है और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस प्रकार इसको मिला देना। देखिएगा अब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से ये हमारे पास में ये कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई। देखिएगा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा मित्रों, अब क्या करना है कि जिस प्रकार से यहाँ तक तो इतनी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। अब देखिएगा यहाँ से क्या करना है आपको। देखिए सबसे हमारे पास में यहाँ पे जो वृत्त है उस वृत्त को इस प्रकार से बढ़ाना है, इस प्रकार से इस वृत्त को बढ़ाना है और थोड़ा सा इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आकृति इसको देनी। उसके बाद में क्या करोगे कि जिस प्रकार से मेरे पास में यहाँ पे जो इस प्रकार से श्रृंखला बनती है, इस प्रकार की श्रृंखला बनती है। देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसकी तंत्रिका बाहर निकालनी है। देखिए इसी प्रकार से मेरे पास में यहाँ पे इस प्रकार की तंत्रिका को बाहर निकालनी है। देखिए अब क्या करते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पास में इस तंत्रिका को बाहर निकाला, तो इस प्रकार से इसी प्रकार यहाँ पे इस तंत्रिका को भी बाहर निकाल दीजिए। देखिए ये तंत्रिका होती है वो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसके अंगों के बारे में जब पढ़ेंगे तब समझा दिया जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पास में, अब देखिए यहाँ तक तो इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए कुछ इसमें रंगों का यूज कर लेता हूँ, देखिए समझने का। देखिए मित्रों, इस प्रकार से आप रंग का यूज कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे भी अलग रंग का यूज कर देता हूँ। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जिस प्रकार से मेरे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रंगों से रंग दिया है। देखिए अब क्या करते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पास में 1 2 और 3 परतें हुई, 1 2 3, और नीचे भी कितनी परतें होती हैं, 1 2 3 परतें, यानी कि आग की सुरक्षा के लिए कितनी परतें होती हैं, यहाँ पे 3 जोड़ी और यहाँ पे 3 जोड़ी, कुल मिला के 6 जोड़ी परतें होती हैं। देखिए उससे क्या होता है, आग की जो ये मुख्य रूप से इसका कार्य क्या होता है, आग को सुरक्षा प्रदान करना होता है। देखिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में यहाँ तंत्रिका तो होगी, उसके बाद में देखिए ये और ये भाग बचा, उसके लिए क्या करते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, अब क्या होता है कि जिस प्रकार से जो आग के आगे वाला भाग होता है उसे मुख्य रूप से आग के अंदर जो काला भाग दिखाई देता है उसे परितारिका कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, परितारिका। तो मेरे पास में यहाँ पे कौन सी है, परितारिका है। देखिएगा इसका नाम क्या है, परितारिका। परितारिका। देखिएगा परितारिका का मुख्य कार्य क्या होता है कि जिस प्रकार से जो प्रकाश का अधिकांश क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, यानी कि अपवर्तन कितना करना है कितना नहीं करना है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जो हमारे पास में परितारिका है, उसके बाद में देखिएगा ये जो मेरे पास में जो सफेद भाग होता है, आँख के अंदर जो सफेद भाग होते हैं
उसे क्या बोलते हैं, सफेद पटल, सफेद पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफेद पटल बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको रख देता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से जो मेरे पास में अब इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इस प्रकार का जो श्वेत भाग होता है, देखिए अब क्या होता है कि जिस प्रकार से जो यहाँ पे बचा हुआ है उसको मैं, उसका नाम क्या है, ये इसमें जो काचा द्रव्य भरा होता है छोटा छोटा, मुख्य रूप से इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से देखिएगा। अब क्या होता है कि जिस प्रकार से मेरे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार की आकृति बनी है, वो क्या है, मानव नेत्र की आकृति है। देखिए उसके अंगों के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।